हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसपे हम बात करेंगे सेल्स क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सेल्स कितने टाइप की होती है और एक अच्छे सेल्समैन के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्स वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं। ये दो पर्सन के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है फ्रेंड। प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने वाला जो पर्सन होता है वो सेल्समैन कहलाता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदने वाला जो पर्सन होता है वो कस्टमर एंड कंज्यूमर कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को कस्टमर को बेचता है। जब वो कस्टमर को बेचता है तो जो कस्टमर्स होता है वो उसके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करता है। तो जो पेमेंट किया जाता है इस प्रोसेस को सेल्स कहते हैं। यहाँ पर जो है कोई चीज बेची जाती है या फिर खरीदी जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सेल्स कहते हैं फ्रेंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेल्स किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है और उसके जो सेल्समैन है वो पॉलिसी को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिटेल स्टोर्स है, ठीक है, वहां पर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर सेल्स की जा रही है, ठीक है। वहां पर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसके बदले में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर सेल्स हो रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई गारमेंट शॉप है, ठीक है, वहां पर गारमेंट बेचे जा रहे हैं तो वहां पर सेल्स हो रही है। जैसे कि हम देख लेते हैं वेजिटेबल शॉप है, ठीक है, जहां पर सब्जियां बेची जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप देखते ही हैं मार्केट में आप जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो सब्जियों को बेचता है, ठीक है। जब वो आप सब्जी जो है खरीदते हैं तो उसके बदले में आप पैसे देते हैं या कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ये सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स के अंदर जो है कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है, इसके बदले में कस्टमर पेमेंट करता है। इस प्रोसेस को सेल्स कहते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो टोटल डिपेंड करते हैं कंपनी की सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। जब ज्यादा से ज्यादा सेल होती है तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी की ग्रोथ होती है। लेकिन जब किसी कंपनी की सेल कम होती है तो कंपनी को लॉस भी होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर कंपनी के लिए कि उसका प्रॉफिट बढ़े, कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी। कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करे। इसके लिए बहुत ज्यादा अब जरूरी है कि जो सेल्समैन है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए। एक अच्छा सेल्समैन कंपनी के अंदर होना चाहिए, स्टोर्स के अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर्स की नीड को समझ सके, ठीक है, उस हिसाब से सेल कर सके, जिससे कि कंपनी या स्टोर की सेल बढ़ सके। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्समैन का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में कि सेल्स कितने टाइप की होती है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डोर टू डोर सेल्स। मैं चाहूंगा डोर टू डोर सेल्स के अंदर जो है जो सेल्समैन होते हैं वो कस्टमर्स के घर पे जाके सेल्स करते हैं, डोर टू डोर जाके सेल्स करते हैं। इस टाइप की सेल्स को डोर टू डोर सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी टाइप की हम सेल्स बात करते हैं यहाँ पर, तो वो होती है ऑनलाइन सेलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे डिफरेंट तरीके की कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट रहते हैं, कस्टमर उन प्रोडक्ट को वहां से खरीदते हैं, फिर वो कंपनी जो है कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा देती है। तो इस टाइप की सेल्स को ऑनलाइन सेल्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फेस टू फेस सेल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं यहाँ पर, जहां पर जो है जैसे सब्जी की शॉप है, ठीक है, या फिर कोई फ्रूट शॉप है, ठीक है, या फिर किसी भी ग्रोसरी टाइप की कोई भी शॉप है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है फेस टू फेस कस्टमर को सेल किया जाता है। यहाँ पर कस्टमर की जो नीड है, जो जरूरत है, उसको समझा जाता है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इस टाइप की सेल्स को फेस टू फेस सेल्स कहते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं टेली सेल्स। तो टेली सेल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, वो टेली कॉलर को हायर करती है सेल्स के लिए। तो वो इसमें जो है कस्टमर को फोन कॉल करती हैं, ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट से उससे जो है कस्टमर को क्या फायदा होगा, ठीक है, कस्टमर की नीड को देखते हुए जैसे कि प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर टेलीकॉलर को हायर करती हैं, फिर उनके माध्यम से जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको सेल्स करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा टेली सेल्स के द्वारा भी सेल्स की जाती है। इस टाइप को सेल्स को टेली सेल्स कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं B2B सेल्स। B2B सेल्स होती है बिजनेस टू
टू बिजनेस सेल। यहाँ पर एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल को सेल करती है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल का यूज करके कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इस टाइप की सेल्स को बिजनेस टू बिजनेस सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। जैसे स्टोर्स में वो काम कर रहे हैं, जो सेल्समैन है, ठीक है, वो कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्समैन है उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक सेल्समैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों। यहाँ पर कभी कभी उसको जो है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन जो है देनी पड़ती है, उसको जो है लिख के भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होती है, तो यहाँ पर उसकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी उसको देना होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सेल्समैन है उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सेल्समैन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इस टाइप का होना चाहिए कि जिस टाइप का वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, उसको वेल कॉन्फिडेंस होकर जो है उनको जानकारी देनी, जिससे कि उनके प्रोडक्ट के सेल्स होने के ज्यादा चांस बढ़ सके। साथ ही साथ जो एक अच्छे सेल्समैन के अंदर जो है उसको प्रोडक्ट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की भी उनको अच्छी जानकारी यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वो जानकारी दे सकें, प्रोडक्ट के फीचर बता सकें, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकें, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर उसके बारे में बता सकें। ये सारी चीजें जानकारी कस्टमर को अच्छे से दे सकें, जिससे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीद सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टोर्स के अंदर क्या स्कीम चल रही है, क्या ऑफर चल रहा है, क्या डिस्काउंट है किस प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी उसको पता होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जिन प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम है उसके बारे में भी बता सकें, जिससे कि स्टोर्स की और भी ज्यादा सेल बढ़ सके, ठीक है। कंपनी के अंदर अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने आया और दूसरे प्रोडक्ट की अगर उसको जानकारी दी जाती तो वहां पर ज्यादा चांस रहते हैं कि वो दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस कर लेते हैं। तो इससे जो है जो टिकट साइज होता है वो भी इंक्रीज होता है, कन्वर्जन बढ़ता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर्स को स्टोर के अंदर जो भी स्कीम ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। जो भी सेल्समैन है उसको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनको कंप्यूटर के ऊपर भी वर्क करना होता है। इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहिए एक अच्छे सेल्समैन के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको सेलिंग टेक्निक के बारे में भी पता होना चाहिए कि सेलिंग टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से सेल की जाती है, इसमें क्रॉस सेल क्या होती है, अप सेल क्या होती है, एड ऑन सेल्स क्या होती है, इस तरीके की टेक्निक के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाए हुए हैं कि सेलिंग टेक्निक क्या होती है, क्रॉस सेल क्या होती है, अप सेल क्या होती है, एड ऑन सेल्स क्या होती है। अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहां पर इस टाइप की वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिससे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो इंक्रीज होगी। फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।